Good morning dear friends, students of BA सेकंड सेमेस्टर। मैं सतपाल वर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेलोज फॉर द बुलक के ऑल इन वन क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेलोज फॉर द बुलक इज़ एन इंटरेस्टिंग हरियाणवी फोक टेल। एक हरियाणवी लोक कथा है। ए फोक टेल इज़ ए वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी। एक फोक टेल जो होती है वो एक पुरानी परंपरागत कहानी होती है। इट इज़ पास्ड ऑन ओरली। ओरली होता है जुबानी। ये जुबानी पास ऑन होती है, यानी आगे की आगे चलती रहती है। फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एक जनरेशन से लेकर दूसरी पीढ़ी तक। इट इज़ मीन्ट टू एंटरटेनमेंट ओनली। इसका मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है। द प्रेजेंट फोक टेल, ये प्रस्तुत जो आज वाली जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो प्रस्तुत लोक कथा है, इज ए स्टोरी, एक कहानी है दैट टेल्स हाउ ए पीजेंट इज चीटेड, कि किस तरह एक किसान को चीट किया जाता है, धोखा किया जाता है। एंड हाउ ही टेक्स रिवेंज फॉर बीइंग चीटेड, और वो अब जो उसके साथ धोखा होता है उसका वो कैसे रिवेंज यानी कैसे बदला लेता है। द होल स्टोरी इज़ फुल ऑफ ह्यूमर एंड विजडम। सारी कहानी हास्य और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण है। तो आगे स्टार्ट होती है। द पीजेंट इज़ पुअर। पीजेंट जो है वो गरीब है। सिंपल हार्टेड, सीधा सादा और ऑनेस्ट है। ही नेवर टेक्स रिकोर्स टू। टेक रिकोर्स टू का मतलब सहारा लेना। टू डिसऑनेस्ट मीन्स, वह मतलब बेईमानी से या कपटी से। डिसऑनेस्ट मीन्स का डिसऑनेस्ट जो मेथड हैं, तरीके हैं बेईमानी भरे, उनका सहारा नहीं लेता। टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। ही हैज़ ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड। उसके पास छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है। ही हैज़ सेव्ड 50 रुपीज़। उसने 50 रुपये बचा रखे हैं। सो ही थिंक्स टू परचेज एन ऑक्स। इसलिए वो सोचता है कि मैं एक बैल खरीद लूँ। देयरफॉर, इसलिए ही गोज़ टू द कैटल फेयर। इसलिए वो पशुओं के मेले में, मवेशियों के मेले में जाता है। एंड परचेजेज एन ऑक्स फॉर 50 रुपीज़, और 50 रुपये का एक बैल खरीद लेता है। ऑन द वे, रास्ते में, ही स्टेज एट द हाउस ऑफ एन ओल्ड ठग। एक बूढ़े ठग है, उनके घर में ढाणी में रुकता है। द ओल्ड ठग एंड हिज 4 सन्स आर इक्वली गाइल। गाइल का मतलब ठग। उसके जो 4 बेटे हैं वो एक बराबर, मतलब जैसा बाप वैसे बेटे ठग हैं, चीटर हैं, धोखेबाज हैं। द सन्स ऑफर टू बाय द ऑक्स। बेटे कहते हैं उसके ठग के बेटे कि हम ऑक्स खरीदना चाहते हैं। द ओल्ड ठग फेंस टू बी, फेंस टू का मतलब बहाना करता है। टू इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब उधर ध्यान न देना। तो ठग ऐसा बहाना करता है कि वो इनडिफरेंट है, उदासीन रवैया उसके प्रति, में भी मेरे को कोई मतलब नहीं है। ही इज़ अपॉइंटेड एज ए पंच। इसीलिए उसको पंच बना दिया जाता है। टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ द ऑक्स, कि ऑक्स की वैल्यू ये जो ताऊ है, पीजेंट है, सॉरी जो पंच था यानी ठग था, वो करेगा। अभी ठग हम उसको इसलिए नहीं बोल रहे कि वो उसको पंच बना दिया गया है, ताऊ बोलेंगे वैसे। द पीजेंट इज लेफ्ट गैपिंग। पीजेंट जो है किसान है, उसका मुंह खुले का खुला रह जाता है। व्हेन द ठग अनाउंसेस, जब ठग अनाउंस करता है दैट इज ऑक्स इज वर्थ ओनली 2.5 रुपीज़, कि आपका ढांडा, आपका ऑक्स तो सिर्फ 2.5 रुपये का है। ये वही कहानी है जो ढांडा 2.5 का अपने हरियाणवी टेल है। ही फील्स हिमसेल्फ चीटेड। वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। बट ही कैन नॉट बैक आउट हिज वर्ड। बैक आउट हिज वर्ड का मतलब वादे से मुकर जाना। ही एक्सेप्ट्स द मनी, वो पैसा ले लेता है। एंड रिटर्न्स होम विद ए हेवी हार्ट, और भरे हुए एक भारी दिल के साथ घर लौटता है। ही डिवाइज का मतलब एक बुनना, कोई मेक्स ए प्लान, वो एक प्लान बनाता है। टू टेक रिवेंज अपॉन द चीटर्स, कि उन ठगों से बदला लिया जाए। ही डिस्गाइजेज हिमसेल्फ एज ए वुमन, वो इस औरत का भेष धारण करता है। एंड रीचेज द ढाणी ऑफ द ठग, और ठगों की ढाणी में पहुंच जाता है। अब ठगों की ढाणी पहुंच के और वो उस लेडी को देख के पागल हो जाते हैं, क्योंकि देवर अनमेरिड। तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है। ही स्टार्ट्स वेलिंग। वह, अब ही इसलिए लगा है, पीजेंट के लिए यूज किए, तो पीजेंट जो है वो रोना शुरू कर देता है, विलाप करना शुरू कर देता है। दैट हर हस्बैंड हैज़ टर्नड हर आउट ऑफ हिज होम, कि उसके हस्बैंड ने उसको उसके घर से निकाल दिया। ऑल दी 4 सन्स आर स्टिल अनमेरिड। अब चारों बेटे उसके अनमेरिड थे, तो नेचुरल है वो ऑफर करेंगे। ईच ऑफ देम आस्क्स हर टू मैरी हिम।
हर कोई कहता है कि मुझसे शादी कर लो। दे स्टार्ट क्वेरलिंग अमंग देमसेल्व्स, उनमें झगड़ा हो जाता है और किसान यही चाहता था। शी प्लेसेस ए कंडीशन, तो वो औरत के रूप में किसान एक कंडीशन रखता है दैट शी विल मैरी हिम, कि वो उससे शादी करेगी। हुसेवर इज़ द फर्स्ट, जो सबसे पहले आएगा, टू ब्रिंग अरे बनारसी साड़ी, एक बनारसी साड़ी लाए, सहारनपुरी मैंगोज लेके आए, एंड स्वीट्स और मिठाई लेके आए फ्रॉम द सिटी, शहर से। व्हेन ऑल द सन्स हैव गॉन फार, जब सारे चारों बेटे जब दूर चले गए, द पीजेंट रिवील्स हिमसेल्फ, तो किसान अपने आप को प्रकट करता है, यानी मुखौटा उतार देता है, एंड बीट्स द ठग सीवियरली, और तसल्ली से उस ठग को पीटता है। ही आस्क्स द ठग टू हैंड ओवर द ट्रेजर टू हिम, और किसान ठग को कहता है कि लिया तेरा खजाना, लिया खजाना मुझे सौंप। तो द ठग हैज़ नाउ नो चॉइस, अब ठग के पास कोई चॉइस नहीं थी बट टू गिव द अमाउंट ऑफ 500 रुपीज़ टू द ठग, ठग को वो 500 रुपये दे देता है। ठग जो है वो किसान को दे देता है। द पीजेंट रिचेज होम, अब पीजेंट जो है वो घर पहुंच जाता है। द पीजेंट हैज़ गिवन द ठग ए सीवियर बिटिंग, अब पीजेंट ने, यानी किसान को बोल रहे हैं पीजेंट हम, पीजेंट ने, किसान ने ठग को तसल्ली से पीटा, बट इज थ्रस्ट फॉर रिवेंज हैज़ नॉट क्विंस्ड इट, क्विंस्ड का मतलब होता है बुझ जाना, मतलब उसकी प्यास जो थी ना उसको बदला लेने की, वो बुझी नहीं। कहते हैं ना, कई बार हम कहते हैं यार उसको पीट तो दिया पर तसल्ली नहीं हुई यार। सो ही डिस्गाइजेज हिमसेल्फ एज ए हकीम, इसलिए वो अपने आप को हकीम का भेष धारण करता है। एंड रिचेज द ढाणी ऑफ द ठग, और ठगों की ढाणी में पहुंच जाता है। द ठग इज हैप्पी टू सी द हकीम एट होम, ठग जो है अब खुश होता है कि हकीम आ गया, क्योंकि ताज़ा ताज़ा पिटा हुआ था, तो हकीम को देखकर अच्छा लगा। द हकीम टेल्स दैट 4 काइंड्स ऑफ हर्ब्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए मेडिसिन, हकीम कहता है भी 4 तरह की औषधियाँ चाहिए इस ठग को ठीक करने के लिए। देयरफॉर, इसलिए ही सेंड्स द 4 सन्स इन 4 डिफरेंट डायरेक्शन, चारों बेटों को अलग अलग दिशाओं में भेज देता है। व्हेन द सन्स हैव गॉन फार, जब बेटे दूर चले गए, तो हकीम टाइज द ठग, तो हकीम जो है वो ठग को बांध देता है विद द रोप, एक रस्सी के साथ, एंड गिव्स ए साउंड बीटिंग, और फिर तसल्ली से पीटता है। दिस टाइम द ठग गिव्स 200 रुपीज़ टू द पीजेंट टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम फर्दर बीटिंग, तो इस बार किसान को ठग 200 रुपये देता है कि मेरे को और आगे मत पीटना भाई। तो द पीजेंट हैज़ बिटन द ठग ट्वाइस, इस तरह ठग को किसान ने 2 बार पीट दिया। ही स्टिल वांट्स टू टीच हिम, वो अब भी चाहता है, टू टीच, उसे सिखाना, हिम सच्चे लेसन, एक ऐसा पाठ पढ़ाना चाहता है, दैट ही विल नेवर अगेन ड्रीम ऑफ चीटिंग ए सिंपल मैन, वो ऐसा पाठ पढ़ाना चाहता है कि वो ठग कभी किसी सिंपल आदमी को लूटने के बारे में सोचे ही मत। सो ही गोज़ टू द फॉरेस्ट नियर द ढाणी ऑफ द ठग, तो ठग की ढाणी के नज़दीक जंगल था, वहाँ चला गया। ही फाइंड्स ए यंग हर्डर ग्रेजिंग हिज कैटल, ग्रेजिंग होता है चराना, कैटल होता है मवेशी, तो अपने पशु चरा रहा था, हर्डर था, ग्वाला था, नौजवान, उसके पास गया। ही ऑफर्स 5 रुपीज़ टू द यंग हर्डर, वो उस ग्वाले को 5 रुपये देता है। इफ़ ही गोज़ टू द ठग, यदि वो ठग के पास जाए और कहे, सो ओल्डी माई डंडा इज वर्थ 2.5, क्यों बूढ़े, यार मतलब बूढ़े कि मेरा ढांडा 2.5 रुपये का है क्या। द यंग हर्डर डज द सेम, अब यंग हर्डर यही काम करता है, जो ऐसे करता है तो उसके बेटे चिढ़ जाते हैं, और बेटे जो हैं वो उसके हर्डर के पीछे दौड़ते हैं, वो उससे उसके पीछे दौड़ते हैं। तो इन द एंड, अंत में क्या होता है, द पीजेंट अपीयर्स इन देयर ढाणी, जब वो बेटे जब उस यंग हर्डर के ग्वाले के पीछे दौड़े, तो उस बूढ़े ठग को अकेला देख के किसान उसके घर में घुस जाता है ढाणी में। द ठग नाउ फॉल्स एट हिज फीट, अब ठग जो है पता था मेरे को पिटेगा, उसके पैरों में पड़ जाता है। एंड प्रोमिसेस नॉट टू डू चीटिंग इन फ्यूचर, कहता है मैं तेरी काली गऊ, मैं तेरी पीली गऊ, ऐसे करने दुहाई देता है कि मैं भविष्य में चीटिंग नहीं करूँगा किसी से। ही मेक्स द ठग ड्रॉ 3 लाइन्स ऑन द अर्थ विद हिज नोज, अपने नाक से 3 लकीरें निकलवाता है ठग से। आफ्टर दिस इंसिडेंट, और इस घटना के बाद, द ठग एंड हिज सन्स गिव अप चीटिंग, ठग और उसके बेटों ने चीटिंग करनी छोड़ दी। यहाँ इसकी मुख्य कहानी समाप्त हो जाती है। यदि क्वेश्चन आ जाता है आपका कि ठग कि ये जो आपकी बेलोज फॉर द बुलक है, ये ह्यूमर से परिपूर्ण है, मतलब इसमें हरियाणवी वर्ड यूज किए गए हैं, ये क्वेश्चन आ जाए तो ये जो स्टार लगा रखा है, ये देखिए आप, ये जहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये लाइनें आपने, आखिरी लाइनें ये रहेंगी आपके यहाँ तक, ठीक है। 10वीं सी, इस तरह हम देखते हैं दैट द स्टोरी इज़ फुल ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर तो हास्य से परिपूर्ण है। प्रोवाइडेड थ्रू, और वो प्रदान किया गया है हास्य थ्रू डायलॉग के द्वारा और सिचुएशन के द्वारा, हम हंसते रहते हैं इस सारी कहानी में जब सारी कहानी पढ़ते हैं। द स्टोरी बिकम्स प्लीजेंट, कहानी जो सुहावनी हो जाती है विद द यूज ऑफ हरियाणवी वर्ड्स,
हरियाणवी शब्द सच्चा ढाणी, ढांडा, ताऊ, हकीम, ओल्ड लाठी और तेल लगाई हुई लाठी। तो इस तरह के शब्दों के साथ बड़ा ह्यूमर पैदा होता है, हम हंसते रहते हैं। तो ये हास्य वाला क्वेश्चन आ जाए बच्चों, तो आपने ये लाठी तक लिखना है। ये आपका लिख देता हूँ मैं दोबारा, ये वाली लाइनें लिखने हैं, ये वाली जो लाइन है आपकी, ठीक है। और यदि आपका क्वेश्चन आ जाता है पीजेंट के करेक्टर के बारे में, तो आपने ये लाइन लिखनी, ये वाली, दस वी सी दैट, मतलब फिर ये लाइनें नहीं लिखनी, फिर इस चीटिंग के बाद ये लिखनी, दस वी सी दैट द पीजेंट इज सिंपल, सिंपल है, पुअर है, बट नॉट ए फूल, मूर्ख नहीं है। ही नोज हाउ टू टेक रिवेंज अपॉन ए ठग, उसे किसी ठग पर कैसे बदला लेना है ये अच्छे से आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ऑल इन वन क्वेश्चन था। थोड़ा मैंने फास्ट करवाया, थोड़ा टाइम कम बचा है, थोड़ा लेज़र की लिमिटेशन के कारण मुझे समरी तैयार करने में और अपलोड करने में टाइम लगा। और भी समरीज़ आपकी विद इन ए डे या 2 मैक्सिमम समरीज़ मेरी कोशिश रहेगी। तो आप इसको ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा यूट्यूब चैनल के, वहाँ से आप सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। दूसरी भी समरीज़ अवेलेबल होंगी जल्दी, और जिन्होंने यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।